हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। और यदि आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, तो यह आपके फाइनल रिजल्ट को बहुत ही अच्छा बना देता है। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में फुल मार्क्स कैसे लाएं और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। उसमें जो राइटिंग होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए। जो चित्र और ग्राफ दिए गए होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं, उनको सही से बनाएं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। और वाइवा और मौखिक परीक्षा, वाइवा को ही मौखिक बोलते हैं, उसका ध्यान रखें, उसकी प्रैक्टिस करें। इससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिल सकते हैं। आपको पता ही है कि 10वीं और 12वीं दोनों जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें इंटरनल, 10वीं में इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 नंबर के, और 12वीं में सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। ज्योग्राफी में 70 नंबर का होता है। ठीक है, तो दोनों में पास होना ज़रूरी है। उसमें दोनों में ही 33 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। तो 70 नंबर में से 33% और 30 मार्क्स में से ज्योग्राफी में 30 मार्क्स ला सकते हो आप, अगर थोड़ी सी आप तरीके से काम करते हो तो। ठीक है ना, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, तो आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो और इससे आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो सकता है। 10वीं और 12वीं में प्रैक्टिकल एग्जाम छात्रों के फाइनल रिजल्ट को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ छात्र क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके प्रति लापरवाह होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब समय हाथ से निकल जाता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने प्रदर्शन को लेकर अफसोस करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दिया जाए, आपको समय पर ये पूरा करना है। तो प्रैक्टिकल फाइल में फुल मार्क्स लाने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए इन बातों का आप ध्यान रखें। आप शांत और कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल। आमतौर पर क्या होता है कि छात्र जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय चिंता रहते, तो आपको क्या करना है, शांत और संयमित रहना है। घबराहट में उत्तर देने से क्या होता है, उत्तर गलत हो सकता है, उसकी संभावना रहती है। ऐसी परिस्थितियों में जो परीक्षक है उससे आप बात कर सकते हैं, और कोई प्रश्न आकर वाइवा के टाइम में आपको नहीं आ रहा तो आप उसके लिए स्वीकार करें कि ये मुझे नहीं आता, सॉरी सर। ठीक है, तैयारी, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ छात्र प्रैक्टिकल के, जैसे मैंने बोला ही था, गंभीर नहीं होते, और जो 30 में से 30 लाएंगे उनका स्कोर बढ़ जाएगा, और जो नहीं लाएंगे, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो अपना मौका गंवा देते हैं। कुछ छात्र तैयारी तो करते हैं लेकिन वो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, पैनिक होकर वो क्या है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो प्रश्न है उनका सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में छात्र को बचना चाहिए। अपनी प्रैक्टिकल फाइल के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रवेश करें, धैर्य से अपने काम को पूरा करें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ बेहतर प्रदर्शन करें। आपको आपकी मेहनत है उसका फल अवश्य मिलेगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको क्या क्या करने। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। तो प्रैक्टिकल फाइल क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है या कॉपी है जिसमें आमतौर पर आपके प्रैक्टिकल कार्यों का विवरण होता है। यह आपके प्रैक्टिकल ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका होता है। जब प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो आपको साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना है, स्पष्ट और सही लेखन होना चाहिए जो समझ में आए। चित्र और ग्राफ जो बनाते हैं उनका सही उपयोग होना चाहिए, चित्र साफ होना चाहिए और थोड़े शाइनिंग वाले, चमकदार होने चाहिए, कलरफुल। ओवर राइटिंग न करें। फाइल, जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि लिखा और काट दिया या उसको ओवर राइट कर दिया। तो आपको क्या, साफ सुथरा लिखना है, समय पर काम पूरा करना है आपको। प्रैक्टिकल फाइल के लिए जब बोला जाता है तो समय पर उसे तैयार करें और समय पर ही चेक करा लें। जब एक्सटर्नल आता है तो क्या होता है कि आपका काम पूरा नहीं होता या उस टाइम में आप चेक करवाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये जो छात्र हैं ये प्रैक्टिकल के प्रति है पूरी तरह से गंभीर नहीं है, ये लापरवाह हैं, और वो आपके नंबर काट लेते हैं। उसके बाद आपको समय है, टाइम मैनेजमेंट है, उसका ध्यान रखना है। जो आपको रिटर्न एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, तो उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
उसकी टाइम लिमिट होती है, इसलिए समय का ध्यान रखें और पूरे क्वेश्चन आप करके जाएं। उसके बाद आपको वाइवा लिया जाएगा, मौखिक परीक्षा होगी। आपसे फाइल में से या प्रैक्टिकल बुक है उससे कुछ संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी है, घबराना नहीं है। और जो प्रश्न आपको आते हैं उनका शांत और धैर्यपूर्वक उत्तर देना है, और जो नहीं आते उनके लिए आप सॉरी बोल सकते हैं और आप स्वीकार करें कि ये मुझे नहीं आता है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको पूरे 30 में से 30 मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें तथा बेल आइकन को बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।